सो हम आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने फर्स्ट सेशन में अपने पढ़ा था कि किस तरह से आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। तो कईयों के कुछ डाउट्स होंगे मेरे ख्याल से, तो किसी के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। किसी ने ड्रॉ किया हो, कुछ डाउट हो, किसी को नहीं समझ आ रहा हो, तो प्लीज जस्ट आस्क इट हियर सो दैट वी कैन कंटिन्यू। पता है अगर सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स पे क्लियर लिख दो, फिर ताकि हम आगे भी चल पाए। सर एक डाउट है। जी। सर मैंने मतलब ट्राई तो किया था बट ना मतलब वो एक आपने बताया था ना कैंडल के पॉइंट्स होते हैं। वो हाँ मुझे समझ से नहीं आई। मतलब जैसे आपने बोला था कि 20 से 25 पॉइंट्स लेने हैं हाँ 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 एक कैंडल के। वो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जैसे वीक जहाँ पे खत्म हो रही है हाँ। वहां से स्टार्ट करना है या उसके अपर से स्टार्ट करके वीक के अपर तक रखना है? ओके, मैं बता देता हूँ। तो जिस तरह से हमने कल ही आपको एक ड्रॉ करके दिखाया था कि एक सपोर्ट ये बन रहा है, कि जैसे मार्केट उस टाइम ये चीज नहीं, मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ओके। सो जो हमने ड्रॉ किया था वो हमने कुछ इस तरह से इसको हमने कल ड्रॉ करके रख लिया था, और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया था। आप कल की वीडियोस को भी देखोगे तो मेरा यही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का था। सपोर्ट था यहाँ पे एक निफ्टी का, निफ्टी बैंक बैंक का। ठीक है। तो एक मिनट, निफ्टी का ड्रॉ किया था यस मैंने ना, हाँ ये, यस, ये हमने ड्रॉ किया था। सो ये एक निफ्टी का हमारा सपोर्ट था, जो कि हमने एक इस पॉइंट को देख के और एक इस पॉइंट को देख के रिवर्सल पे हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया था। और जो जहां से ड्रॉ किया था उसकी लोवेस्ट से लोवेस्ट वीक जो बन रही थी वो बन रही थी ये। अब इस लोवेस्ट वीक के हमने कुछ पॉइंट्स हमें गैप रख के अपना जोन बना लेना होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे जोन बनाया और आप देख पा रहे हो, इसने एक बार लिया सपोर्ट, सेकंड टाइम लिया सपोर्ट, थर्ड टाइम भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा सपोर्ट लेके देन अब इसको ब्रेकआउट करने के वेज में आ गई है, क्योंकि एक दो तीन चार पांच, अब इसको उसने सपोर्ट लेके अब ये वीक हो चुका है। तो अब हो सकता है मंडे को यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फॉल आ जाए और अपना एक यहाँ तक का टारगेट हमें डन मिल जाए निफ्टी में। तो कुछ इस तरह से देखना होता है हमें, किस तरह से ड्रॉ करने से। एक पॉइंट दिख गया आपको, सेकंड पॉइंट दिख गया, तो जो लोवेस्ट वीक है, लोवेस्ट वीक किसकी ये है, अब इसके कुछ पॉइंट्स नीचे का आपको थोड़ा सा आपको अंदाजन यहाँ पे इसको बना लेना होता है जोन, ताकि थोड़ा सा जो फेक आउट्स हैं उससे हम बच पाए और वहां पे हम अपना ट्रेड वहां पे इजीली एग्जीक्यूट कर लें। सर मेन टू से कि जैसे हमने जो स्टार्ट करना है वो मतलब अपर से स्टार्ट करना है। जैसे इसमें आपने सेंटर से स्टार्ट किया हुआ है जो स्पोर्ट का जोन बनाया स्टार्टिंग में हम्म। और वीक के कुछ पॉइंट से डाउन तक किया हुआ है। ऐसे ही बनेगा मतलब। हाँ, जैसे अब यहाँ पे मैंने बनाया ना, तो मैंने ये बनाया था पहले, इसको देख के बनाया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहले ये बनाया बनाया था वन टू, ये बनाया, इसको नीचे हमने बना दिया। उसके बाद क्या किया ना, जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट, यहाँ पे पूरा ले लिया, देन हमने सपोर्ट को थोड़ा एडजस्टमेंट करके इसको इस क्विक के नीचे ले आए, ताकि अच्छा एक अच्छा अच्छा। ये भी सपोर्ट रह जाए। अदरवाइज जो हमारा इनिशियल सपोर्ट था वो ये वाला था, ये इन दोनों का था। ये बाद में एडजस्टेबल होके यहाँ से ऊपर हुआ है थोड़ा। तो बाकी अभी आएगा कि एंट्री एग्जिट एग्जिट किस तरह लेने हैं, बस ड्रॉ करना बताया था कि ड्रॉ किस तरह से करना है। ओके ओके। हाँ जी। फाइन। ओके। अच्छा जी, मैंने आपको भेजा था वो किया था आपने, ठीक है वो बनाया हुआ। आपने सर मुझे जो अभी भेजा था एक ट्रेंड लाइन वाला भेजा था, वो हाँ वाला कह रहे हो? हाँ, अभी जो भेजा आपको, हाँ जी। एक मिनट। विकास शर्मा। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। 5 मिनट्स। ओके। तो आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, चैनल बनाया आपने। हाँ सर वो ठीक है, वो वाला टॉपिक अभी ना हमारा आएगा, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से वो बनाना है। ठीक है, तो वो वाला भी आएगा। दोनों ही साथ में बनाए मैंने, स्टेट स्टेट वाला भी और वो वाला भी, हाँ दोनों। जी, मैंने देख लिया। हाँ जी, वो अपर वाला वाला आपका सही है बिल्कुल, वो जिस तरह से हमने बनाया ठीक सर है।
हाँ जी, बाकी इसका हम डिस्कशन करेंगे जब हम ट्रेंड लाइंस के टॉपिक पे भी आएंगे ना, तब डिस्कशन इसका कर लेंगे। अभी हम हॉरिजॉन्टल पे हैं, ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ जी। मैं मीटिंग मैं ओके। तो होप सो सबको क्लियर हो। बाकी हम धीरे धीरे और भी जब भी आगे हम करेंगे तो क्लियर ये होते रहेंगे, जोन्स किस तरह से बनाने हैं, या आज जैसे आज का सेशन जब एंड होगा तो कल के क्या क्या जोन बन रहे हैं, कल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी हम लाइक आज सर के सेशन में बता देंगे। हाँ जी, बताइए सर। ये मेरा देखा आपने, क्योंकि यहाँ पर मेरे को है ना, इसमें एंट्री नहीं दिख रही है। मैं डाल नहीं सक रहा हूँ ग्रुप में। आप मैंने ग्रुप आपको पर्सनली पर्सनली, मेरा सतविंदर सिंह हाँ सपोर्ट सर, रेस्ट। आप मुझे एक बार पर्सनली दोबारा भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ और आपको मैं बता आपको देता डाल हूँ। दिया मैंने, डाल दिया पर्सनली डाला आपको। अब अभी डाला आपने? निखिल जी बोल के है ना, ये नहीं नंबर पे। नहीं नहीं नहीं, मेरे नंबर पर डाल दीजिए, दूसरा नंबर है मेरा, उनसे ले लीजिए, अभिषेक का नंबर ले लीजिए उनसे, मैं अभिषेक हूँ तो वो दे देंगे आपको नंबर, ठीक है। ठीक, मैं वहाँ डाल देता हूँ। ओके। ओके ओके ओके। हाँ, तो ठीक है देन हम आज का जो हमारा अभी बेसिक ही चलेगा। क्या बेसिक है कभी बता देते हैं। जरा अच्छी पकाए भले थोड़ी है। मैं स्पेशल देते कभी मैं स्पेशल अभी पता देता ओके। सो हम बाकी जो भी आपका इस जोन का सेशन का कोई डाउट भी होगा तो हम आगे भी क्लियर करते रहेंगे साथ के साथ। तो बाकी कुछ भी हो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो कि आप प्रैक्टिस करिए। तो जोन्स का भी और भी हम करेंगे, लेकिन जोन से करने से पहले ना हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्शन के बेसिक्स। और हमें ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या क्या स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं कईयों को नहीं क्लियर। और इनका डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो ये किस तरह से होते हैं, ये थोड़ा सा आज का सेशन थोड़ा हैवी भी हो सकता है। तो वो चीज हम पढ़ेंगे कि ऑप्शन के बेसिक्स क्या होते हैं और ऑप्शन की जो मूवमेंट्स होती हैं वो किस अकॉर्डिंग चलती हैं, ताकि सबको वो क्लैरिटी मिल जाए कि ट्रेडिंग तो करनी है वो ठीक है, बट वो ऑप्शंस में करनी है, लेकिन ऑप्शन में क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, आउट ऑफ द मनी कब चूज करना है, इन द मनी कब चूज करना है, एट द मनी किस तरह चूज करना है, और मूवमेंट्स जो उसमें होती है वो किस तरह से होती है, वो आज अब हम बता देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ गुड कैंडल्स फॉर एंट्री एग्जिट। हम ज्यादा गुड कैंडल्स में नहीं ध्यान देंगे, हमारी दो एक दो तीन ही है हमारी, उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस एंट्री यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बनाना सिखाया। उसके बाद डो थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन। तो आज हम ये ट्राई करेंगे कि आज आपको ये इम्पोर्टेंट बेसिक्स बता दिए जाएं, और टाइप ऑफ गुड कैंडल की किस तरह से, जो आप कुछ दो तीन गुड कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं वो बस इंट्रोडक्टरी हम वहाँ पे हम बता देंगे। तो ये दो टॉपिक्स आज के मेन रहेंगे कवर करने में। एंड देन नेक्स्ट जो कल का डे होगा उसमें ये दो सेशन में ये दो या तीन हमको टॉपिक हम कवर करवाएंगे कि एंट्री कहाँ लेनी है, प्रॉपर एंट्री कहाँ लेनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ करना है, किस तरह से करना है। देन हमारे परसों के उसके बाद के सेशन में रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। देन उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट रिवर्सल, उसी दिन ही आपको उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर्सल ब्रेकआउट पैटर्न्स। एंड देन उसके बाद इंडिकेटर्स
के साथ ही देन हीरो जीरो सेटअप करके आपको प्रॉपर समझा दिया जाएगा, एंड देन हमारा ये सिलेबस जो होगा वो देन पूरा कवर होगा। तो हम अभी बेसिक्स में हैं अभी, क्योंकि हमारा सेकेंड डे है तो काफियों को भी बेसिक्स भी नहीं पता होंगे, तो हम श्योरली हम उसको बेसिक्स भी क्लियर कराएंगे। तो ऑप्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, हम उस पर आ जाते हैं। सी, इसका हम आपको नोट्स भी भेजेंगे, और आप यहाँ पे चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको कुछ भी डाउट्स बीच में आ रहा हो, सब आप क्लियरली पूछ सकते हो सबसे, हम मतलब मेरे से पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके। तो बेसिक्स के कुछ जार्गन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होता है इसका, अंडरलाइंग प्राइस होता है, एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, एंड ऑप्शन का प्रीमियम होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस की चीजें होती हैं कि ऑप्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो चलो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली में लेके चलते हैं। लाइक भी निफ्टी है, एंड देन अगर हम इसको कोई भी एक एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। ओके, सो अभी एक्सिस बैंक का जो प्राइस है 937 रुपीज पे चल रहा है। तो जो इसको हम नॉर्मली प्राइस जो इसका चल रहा है उसको बोलेंगे इक्विटी। ये लाइक एक इक्विटी है, सबको पता होगा, एक इक्विटी है। अब इक्विटी के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं और इंडेक्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे ये इंडेक्स है तो इनके भी जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले एक फ्यूचर्स का बिल्कुल एक ब्रीफ देख लेते हैं वो किस तरह से काम आते हैं। अगर एक्सिस बैंक का अगर हम फ्यूचर यहाँ पे सर्च कर लें तो उनकी 3 एक्सपायरियां होती हैं फ्यूचर्स की, अगस्त सितंबर अक्टूबर। मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे की जो एक्सपायरी रहती है वो रहती है एक फ्यूचर की एक्सपायरी रहती है। फ्यूचर में हम ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसको लाइक ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। नॉर्मली एक ये इंडेक्स की तरह, लाइक अपने इक्विटी की तरह ही होता है, बस जिसको अ, अपना मार्जिन कम में ट्रेड करना हो तो वो फ्यूचर यूज कर सकता है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 937 रुपीज पे चल रहा है ये, और फ्यूचर में लॉट साइजेस होते हैं। अब जैसे अगर ये लॉट साइज का 625 है, देन मार्जिन हमारे यहाँ पे कितना लग रहा है आप देख पा रहे हो, 1,04,000 रुपीज। जबकि अगर आप इसको 635 अगर यहाँ पे आप टाइप करोगे तो मार्जिन लग रहा है यहाँ पे आपका 5,95,000 रुपीज फॉर सेम थिंग। तो सिंपली अगर आपको मार्जिन कम यूज करना है एंड इसको ट्रेडिंग, अब इसको एज अ ट्रेड पर्पस लेना है, इसको होल्ड करके रखना है, मंथली होल्ड करना है, या अगर आपको ऐसे रोल ओवर्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपको एक्सिस बैंक को ही अगर 937 रुपीज के प्राइस के आप उसको कहते हो कि यहाँ से मार्केट अब अप जाने वाली है, तो आपको एक्सिस बैंक बाय करके रखना है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। और आपके पास मार्जिन थोड़ा कम है और आप या जितना भी है तो, लेकिन आपको शेयर ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आप इसको फ्यूचर का यूज कर सकते हो, काफी अच्छे हैं ये। 625 का लॉट साइज आएगा, 1 लाख रुपीज आपके लगेंगे सिर्फ, और इसको आप होल्ड कर सकते हो कब तक, अगस्त के लास्ट थर्सडे तक। अगस्त के लास्ट थर्सडे जो भी इसका प्राइस रहेगा आफ्टर लाइक 3:30 बजे तक, तो वो आपको वहां पे कट करके देन आप उसको सितंबर का फ्यूचर ले सकते हो। तो इस तरह से इसको अगर आप मार्जिन कम चाहते हो और शेयर ज्यादा चाहते हो तो फ्यूचर का यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो एज अ फ्यूचर को। सो तो ये थे फ्यूचर्स, होप सो सबको फ्यूचर समझ आ गए हो कि सिंपल अगर आपको मार्जिन बचाना है, इक्विटी में नहीं ट्रेड करना, मार्जिन बचाना है, तो उनको एज अ डेरिवेटिव आप फ्यूचर यूज कर सकते हो, अल्टरनेट रहेगा आपका ये। फ्यूचर इज काइंड ऑफ एक, आप इनको एक एडवांस पेमेंट दे रहे हो। वैसे होता क्या बता देते, फ्यूचर आप इनको एक लाइक एक 1 लाख रुपीज इनको एडवांस पेमेंट दे रहे हो कि आप अगस्त के लास्ट थर्सडे तक आप इनको जो 625 अगर हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसकी जो शेयर्स हैं, इसके जो शेयर्स हैं आप 5,85,000 के जो उसमें माइनस करके जो 4 लाख अमाउंट है वो आप इनको दोगे और इनके शेयर्स ले लोगे। बट ऐसे शेयर्स हमें कुछ लेने लेने होते नहीं है, इसको एज अ ट्रेडिंग पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट थर्सडे से लाइक एक्सपायरी से पहले आप इसको सेल करके सितंबर का लेके, जब सितंबर का अगर आपने और होल्ड करना है तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को आप इसको सेल करके देन अक्टूबर का ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसको एक लॉन्ग टर्म पर्पज के व्यू में आप इसको फ्यूचर्स को यूज कर सकते हो। तो एक फ्यूचर्स का टॉपिक क्लियर है कि किस तरह से क्या यूज कर सकते हो, एक बार प्लीज मैसेज में आप मुझे लिख दीजिए क्लियर, तो सो दैट हम अब ऑप्शन पे अपने आ जाए, मेन टॉपिक पे अपने। और फ्यूचर का मैंने एक जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर फ्यूचर में जैसे मान लो एक लॉट ले लिया हमने और एक मंथ बाद उसको जब एक्सपायरी है तो निकाल दिया, तो उसके बाद फिर दोबारा लेना पड़ेगा कि हमारी मर्जी है आगे? आपकी मर्जी है ना सर, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहे उसको 1 मिनट बाद निकालो, चाहे 1 हफ्ते बाद निकालो, चाहे अभी निकालो,
तो जब उसमें जो भी उस टाइम पे प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रॉफिट या हाँ लॉस जो भी होगा तो वो मेरा हाँ क्लोज हो जाएगा उस टाइम पे। क्लोज हो जाएगा। हाँ जैसे अब हमें यहाँ पे 943 रुपीज चल रहा है, आपने इसको बाय कर लिया। अब ये अगस्त हाँ के जी। लास्ट थर्सडे तक इसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी उस टाइम ठीक है। प्राइस रहेगा आप उसको वहां पे सेल आउट करके आपका वो सेल हो जाएगा। और वो बस आपको अगर अगर लॉन्ग टर्म के लिए और भी रखना है तो सितंबर का ले लो, नहीं लेना है तो मत रखो, बस सिंपल है। अच्छा हाँ, वो ये कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो वहीं से कट के मेरा हाँ वापस आ जाएगा मेरा। हाँ बस ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म भी यूज करना हो, मार्जिन कम हो, ज्यादा शेयर्स चाहिए हो, तो कुछ इस तरह से रोल ओवर मतलब अगस्त का खत्म हुआ तो सितंबर का ले लिया, सितंबर का खत्म हुआ तो अक्टूबर का ले लिया, तो इस तरह से वो चलता रहेगा। तो एक रोल ओवर लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, क्लियर। सो होप सो सबको क्लियर हो ये। बाकियों को भी क्लियर है, प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए मैसेज में। एक का ही आया अभी तक तो। बी इंटरेक्टिव ऑल, बिकॉज ऐसे फिर काम बनेगा नहीं ना। ओके क्लियर क्लियर, ठीक है, गुड। ओके ओके। सो एक होते हैं फ्यूचर्स एंड सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ऑप्शंस की। अब हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस जो मेन आप सभी ने देखे होंगे, आप सभी ने ट्रेडिंग भी करी होगी, कईयों को पता भी होगा क्या होता है, कईयों के एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी पता होगा, नो इश्यूज। बट हमें स्टिल हम बताएंगे कि एक्चुअली होता क्या है। यस। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी ये सारे कॉल ऑप्शंस हैं, जितने भी ये सारे पुट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखना होता है ऑप्शन में, जो अभी इसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है निफ्टी का, जो अभी जो प्राइस चल रहा होता है, लाइक अभी कितना चल रहा है अब 19428। तो जो ये प्राइस होता है ना, ये इसको हम कहते हैं निफ्टी का स्पॉट प्राइस या इंडेक्स का स्पॉट प्राइस। अगर ये जैसे अगर हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस रहेगा वो चल रहा है 44199। तो इसको हम स्पॉट प्राइस भी कह देते हैं, अंडरलाइंग प्राइस भी कह देते हैं, या इंडेक्स प्राइस भी कह देते हैं, उसका कुछ भी कह सकते हो। ऐसे एक्सिस बैंक का स्पॉट प्राइस क्या रहेगा, वो रहेगा 937, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हम एज एक निफ्टी को एज ए एग्जाम्पल आजकल लेके इसको समझा देते हैं कि इस तरह से होता है। अब जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 19424, मतलब 428 इज द सेम थिंग, आप कुछ भी लेके चल सकते हो, 19424। फ्यूचर प्राइस ये चल रहा है तो इट्स ओके, फ्यूचर प्राइस को भी इग्नोर करो। जो इसका हम स्पॉट प्राइस से आपको देखना है कि अगर ऑप्शन में कितने इसमें कितने मूवमेंट्स आए कि ऑप्शन जो है वो कितना बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 50 पॉइंट्स की मूवमेंट आ रही है, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे वो अपने इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर कॉल ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसमें आ जाते हैं दोबारा। स्ट्राइक प्राइस आपको वही बताएंगे, अंडरलाइंग प्राइस मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइंग प्राइस स्पॉट प्राइस इज द सेम थिंग, ठीक है। स्पॉट प्राइस, स्पॉट वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू, इक्विटी प्राइस इज द सेम थिंग। देन एक्सरसाइजिंग और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का सिंपल ये मतलब होता है, जैसे कि अगर ऑप्शंस क्या होते हैं, अब ऑप्शंस ये हैं कि अगर जैसे इसकी जो भी एक्सपायरी है,
अब जैसे निफ्टी की जो ये एक्सपायरी है, तो हम इसको निफ्टी का बोल रहे हैं, अगर ये 400 रुपीज का, 130 रुपीज का हम पे कर रहे हैं, कितने रुपीज पे कर रहे हैं, 6,000। तो हम एज अ 17 अगस्त का ये है, जो कि अभी आने वाले थर्सडे का ये है। तो इसको हम ये पे बोल रहे हैं कि 6,000 हम रुपीज पे करके हम निफ्टी के फ्यूचर्स अगर हम देखें, जो उसकी, सॉरी, हम इसको एज अ एक्सिस बैंक एग्जांपल ले पाएंगे, क्योंकि वो एक इंडेक्स है। एक्सिस बैंक 940 सी, ठीक है। और यस, अगर हम एक एक्सिस बैंक एग्जांपल लें, तो हम इसमें क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 10,000 रुपीज पे करके हम इसके 625 शेयर्स, जो कि कितने के बन रहे हैं, 625 शेयर्स, जो कि 5,85,000 रुपीज पे बन रहे हैं, ये हम इसको 940 रुपीज के प्राइस पे हम इसको बुक कर रहे हैं, कि हम इसको जब ये इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, अगस्त का लास्ट थर्सडे आ जाएगा, तो मैं हम इसको इतना पे करके हम इसके 625 शेयर्स की वैल्यू जो है 5,85,000, 10,000 माइनस करके जितने पेंडिंग अमाउंट है 5,75,000, वो हम इसको पे करके इसके शेयर्स खरीद लेंगे। जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ये हम इसको, ऑप्शंस का मतलब है एज उनको एक एडवांस दे रहे हैं हम सेलर को, कि हम इतना अभी पे कर रहे हैं, 10,000 पे कर रहे हैं, लेकिन हम जो बाकी अमाउंट है 5,75,000 पे करके, एक्सिस बैंक का जो शेयर है ये 937 रुपीज पे चल रहा है, और जो हमने 940 चूज किया है, कि 940 रुपीज के हिसाब से 625 शेयर्स हम आपसे बाद में ले लेंगे, और आपको हमें पूरी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, मतलब हमें उस टाइम पूरी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सरसाइजिंग और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा करता नहीं है। किसी को करना होगा तो डायरेक्ट इक्विटी में जाके खरीद लेगा। ऑप्शंस लाइक फॉर ट्रेडिंग, हम इसको ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए एक्सपायरी से पहले इसको बेचना जरूरी कर दिया अब सेबी ने। थोड़े दिन पहले रूल आया कि आपको एक्सपायरी से पहले ही 3:30 बजे से पहले इसको बेचना जरूरी है, अगर नहीं बेचोगे तो ये आपको करना पड़ जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो आपको फिर डिफॉल्ट हो जाएगा और आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जब भी आपके ऑप्शन की एक्सपायरी हो, प्रेफर करो एक दिन पहले ही आप उसको सेल आउट कर दो, या 1-2 घंटे पहले सेल आउट कर दीजिए आप उसको, ठीक है। देन उसके बाद आती है ऑप्शन की एक्सपायरी। अब ऑप्शन की एक्सपायरी 2-3 तरीकों से होती है, भी बता देते हैं। और ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, वो होता है ये, जैसे इसका 17 रुपीज चल रहा है, अब इसका 130 रुपीज चल रहा है, तो ये होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम। अब ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो क्या होती है। सर एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। तो जैसे आप ट्रेड कॉल्स देते हो, मतलब ऑप्शन हाँ। के देते हो, हाँ साथ जी। साथ बता के देते हो कि इतने को ये टारगेट है जी, तो हाँ प्रॉफिट जी। बुक कर लेना। हाँ जी। तो सर जैसे ये सपोज करो मेरा भी पीछे थोड़ा सा लॉस हुआ था उसमें। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे मैंने, मतलब मेरे को जैसे लॉस आ रहा था, तो मैंने फटाफट बुक कर लिया कि ज्यादा लॉस ना हो जाए। तो ओके। जैसे आई थिंक 6-7 अगस्त की आसपास की बात है, तो आपने 10 अगस्त की एक्सपायरी की कॉल दी थी। ठीक है। तो अगर मैं उस टाइम पे उसको बुक ना करता, तो मतलब मैं उसको रख सकता था ना 10 अगस्त तक, तो कौन मतलब सा एक्सपायरी वाला, से तक तो। कौन सा वाला, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, या ऑप्शंस का दिया था मैंने वैसे। बैंक निफ्टी में दिया था आपने, बैंक कॉल निफ्टी ऑप्शन का दिया था। था 44,900 के हाँ। आसपास का। हाँ, हाँ मैं जी। मैं ये भी बता देता हूँ कि देखो, अगर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी इज अ इंडेक्स, तो इनका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम्म। इनके हम स्टॉक्स ले ही नहीं सकते, इनका कुछ भी नहीं, ले ही नहीं सकते, हम खरीद ही नहीं सकते हैं। बट अगर स्टॉक्स की बात हम्म। आती है, तो अगर आप स्टॉक्स में आप उसको हम्म। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, देन वो हम्म। उसमें आ जाता है कि हमें वहां पे स्टॉक्स खरीदने पड़ जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड भी कर लोगे, तो अपने आप कट हो जाएगा, आपका कुछ वो होगा नहीं, वो कुछ चार्ज नहीं लगेगा, कुछ वो नहीं होगा, वो बस आपका वो उस टाइम कट हो ही जाएगा। बट अगर आप ये ऑप्शन में स्टॉक्स में कर रहे हो, देन वो इट्स कंपल्सरी फॉर दैट कि आपको एक्सपायरी से पहले नहीं कट नहीं, कर। मतलब कि मीन टू से कि जैसे मैंने एक्सिस बैंक का लिया, इस जो का है, हाँ इसकी हाँ। भी अगर आपने 10 अगस्त की एक्सपायरी दी थी, तो नहीं, मतलब एक्सपायरी तक तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, या मतलब इसको मेरे को मतलब डे बेसिस पे स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, जो अगर एक्सिस बैंक का आपने ये लिया है, तो इसकी 10 अगस्त की एक्सपायरी होएगी नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है, इनकी वीकली एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो ये। ओके। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे की भी होती है, और लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक भी होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। निफ्टी बैंक निफ्टी की। और फिन निफ्टी की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी को ना पता हो। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है हर ट्यूसडे को,
एवरी ट्यूसडे। देन अगर उसके बाद अगर किसी को मिड कैप में भी ट्रेड करना हो, जैसे हमने किया था मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है एवरी वेडनेसडे। एंड अगर सेंसेक्स में ट्रेड करना हो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है एवरी फ्राइडे। तो ये कुछ एक्सपायरीज होती है हमारी। निफ्टी बैंक निफ्टी की लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक ऑल्सो, फिर निफ्टी की एवरी ट्यूसडे सर एवरी। जैसे इसमें था कि मतलब कि स्टॉक ऑप्शन की आपने बोला लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, हाँ जी, तो फिर मतलब कि उसी पे वो आउट ऑफ केयर ऑफ नहीं होगा? उसी पे आ रहा हूँ मैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने हम्म, ये आज ही इसको बाय करके रख लिया, इसको 10,000 रुपीज पे करे, और अगर तो ये हम्म, एक्सिस बैंक अगर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे गया, अगर यहाँ से अपसाइड चला गया, तो यहाँ पे आपका जो हम्म। ऑप्शन है ये 20, 30, 40 जितना भी आपका गया उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन और अब मान के चलो, अब यहाँ पे इसकी एक्सपायरी आ चुकी है जो कि है हम्म, यहाँ पे कुछ यहीं पे 20, 21, 22, 23 की होगी, इतने की होगी एक्सपायरी इसकी। हम्म, देखते हैं कब की है। लास्ट थर्सडे है 31st। 24 की है, सॉरी 31st, थर्टी। लास्ट में 30, हाँ हाँ 31st थर्टी, होगा। सॉरी सॉरी 31 अगस्त की है। तो 31 अगस्त की एक्सपायरी जो इसकी है, तो आप इसको 31 अगस्त तक होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन 3 बजे के पहले कर सकते हो। अभी यही इन्होंने सेबी ने रूल निकाला है कुछ टाइम पहले कि आपको उसको 3 बजे से पहले आपको, या 3 बजे के आसपास को सेल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे देन आपको यहाँ पे इसके जो 625 शेयर जैसे मैंने आपको बताया, इनको बाकी पेमेंट देके लाइक 6 लाख रुपीज देके आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी उस केस में। ये स्टॉक तो ऑप्शन सर है। मेन बात, हाँ ओके सर, मतलब मेन मुझे ये कंफर्म करना था कि मतलब जैसे अगर मैंने ऑप्शन लेट लिया, जैसे आपने कॉल दी थी उस दिन, मैंने ऑप्शन लेट लिया तो मेरा लॉस चल रहा था, तो मुझे हाँ। था कि और ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैंने बुक कर लिया लॉस शॉर्ट टाइम। हम्म तो हम्म अगर जैसे मैं अगर ना करता, मतलब कि हम्म चलता रहने देता, बट अगले दिन जैसे आपने अगली कॉल दी दो हम्म। दिन बाद, तो वो और अप की दी थी, तो उसमें अच्छा। मेरा प्रॉफिट ही बुक होता ना? हाँ हाँ, अगर वो चीज आपका आपके फेवर में चल जाती तो अगर वही तो प्रॉफिट ही बुक होता ऑब्वियसली। हाँ जी। बस यही वजह कि जैसे मतलब कि अब ठीक है, जैसे मैं समझ यहाँ पे गया। आता हूँ ना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी ये खरीद खरीद लिया, आपने 15 रुपीज 4,000 रुपीज का आपने ये खरीद लिया पुट ऑप्शन, ठीक हम्म, है। और इसमें आपकी आज मूवमेंट्स नहीं आई, बैंक निफ्टी आज डाउन साइड इतना नहीं गया, ठीक है, आज आपको लॉस चल रहा हम्म, है। लेकिन अगर वो आज हम्म, लॉस चल रहा है, एक्सपायरी से पहले अगर वो नीचे फॉल आ जाता है, यहाँ तक नीचे गिर गया, हम्म, देन आपको प्रॉफिट हो हम्म, गया, तो प्रॉफिट तो मिलेगा ना आपको, क्यों नहीं मिलेगा, प्रॉफिट आएगा। फिर आपका लॉस कट करके लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सर बस ठीक है, मेरे को यही डाउट था कि मुझे था कि हाँ, इसमें भी डेली की कॉल मतलब आउट ऑफ केयर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है या आउट ऑफ केयर हो जाती है, मतलब वो डिपेंड डेली करता है बेसिस ना कि पे आपने ऑप्शन चूज की? कौन सा किया है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओवरनाइट एंड नॉर्मल MIS। अगर यहाँ पे आपने इंटरडे चूज किया है देन ये अपने आप स्क्वायर हाँ, हो जाएगा 3:30 बजे से पहले। अगर यहाँ पे आपने अच्छा ठीक है। ओवरनाइट चूज किया है देन ये आपका जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं एक्सपायरी होगी तक तब तक चलेगा? आप उसको होल्ड कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। अब आगे हम उसी उसी टॉपिक पे आएंगे कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कि क्या व्यू रखना चाहिए होल्ड करते टाइम। अब उसी पे आ रहे हैं हम, ठीक है। हाँ जी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स बिल्कुल ही ऑप्शंस सर के। एक बार स्पॉट प्राइस क्या बताया था आपने? स्पॉट प्राइस सर यही होता है, जैसे निफ्टी का अगर स्पॉट प्राइस देख रहे हैं तो यही है। अगर बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी की जो वैल्यू ओरिजिनल वो है। तो जो जो चल रहा होता है मिनिस्टर जी? हाँ जी, जिनकी मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो होती है ना, उनको स्पॉट प्राइस कहते हैं। ओके ओके। हाँ जी।